दीन की तालीम के लिए एम ए इस्लामियात करना चाहिए या एम ए अरबी करना चाहिए या एम फिल करना चाहिए या PhD करना चाहिए या इस्लामियात में एम ए नहीं एम ए? अच्छा, ज़्यादा आसान और तरीका कौन सा है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ना है मदरसों में? मेरा ख्याल है मेरे भाई के खुद पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। आप यूनिवर्सिटीज़ में और मदरसों में ज़रूर डेटम लेवल की तालीम हासिल करें, बेसिक। उसके बाद तो आप जितनी तालीम हासिल करेंगे, इल्म किसी और चीज़ का नाम है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और मदरसे आप में सिर्फ कॉम्पिटेंसी, अहलियत पैदा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ सकें। जिस तरह मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, एक अहलियत पैदा की है उन्होंने कि मैं इंजीनियरिंग करके घाटे फिट हो जावा। अच्छा, ये अहलियत है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं, वो आप दीन में करें, दुनिया में करें। इस तरह मदरसों में भी अहलियत पैदा की जाती है। उसके बाद आपने जो पढ़ना है ना, वही आपको याद रहना है और आप कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप अक्सर उलमा से मसले पूछे, उनको बुनियादी मसले नहीं पता होते, तो कैसे बता देते हैं, कहते हैं जी फिर आना फिर दसांगे। आपको सही मसला नहीं बता सकते लोग, अक्सर का ये हाल है। और आम बच्चे जो हमारे दर्स सुनने वाले हैं, वो जनाब सारे मामलात लोगों के सामने कर देते हैं। अच्छा जी, क्या किसी के एहसान के बदले इसके फौत हो जाने के बाद उसके लिए उम्रा कर सकते हैं? बिल्कुल करें जी। मैयत की तरफ से उम्रा और हज हो सकता है, बशर्ते कि आपने अपना कर लिया हुआ हो। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। जो लवारस फौत हो जाएं उनके लिए हज उम्रा कर सकते हैं। एक केड़ा एडा हमदर्द है, लवारसा से भी कर रहा है, बड़ा ही को हमदर्द है जी उम्मत का। उसके सारे रिश्तेदार भी उसने हज उम्रे कर लिए हैं, उन सारे तो फारिग होकर लवारसा से। करो जनाब, क्यों ना करो। क्या अपने सगे भाई और बहन जो साहिब हैसियत हो, उनके बच्चों के हकीके में खुद अपनी जेब से अदा कर सकता हूं? कर सकते हैं। माली इबादत किसी की तरफ से आप कर सकते हैं, नियाबत इसे कहते हैं। माली इबादत में नियाबत हो जाती है, जिस्मानी इबादत में नहीं होती। नमाज आप किसी की तरफ से नहीं पढ़ सकते, इल्ला ये कि बुखारी मुस्लिम में है, अगर किसी के मन्नत के रोजे हो तो आप उसकी तरफ से करीबी रिश्तेदार रखें। नमाजें नहीं पढ़ सकता, फर्ज रोजे नहीं रख सकते, हज उम्रा कर सकते हैं। वो माली प्लस जिस्मानी एक एक्सेप्शन है। आप ज़कात किसी दूसरे की तरफ से भी अदा कर सकते हैं, कुर्बानी किसी दूसरे की तरफ से अदा कर सकते हैं, जायज़। कर्जा किसी दूसरे का अदा कर सकते हैं। नबी इस्लाम ने बुखारी मुस्लिम में आया कि एक मकरूज का जनाजा लाया गया, आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। एक में तो आता है कि एक सहाबी ने जिम्मेदारी ली, दूसरे में आपने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। आपने ये तिलावत की और आप फरमाया मैं सबसे ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं अपने उम्मतियों का कर्ज उतारूँ। तो आपसे हमने वो कर्ज उतार दिया। उसके बाद जनाजा पढ़ाया। क्या हुक्का और सिगरेट भी मंशियात में आते हैं? जनाब कोई शक है? इसको चेक करने का तरीका, जो शराबी है उससे पूछें कि सिगरेट में नशा, कहेगा हाँ, क्यों नहीं, मनो आदे में नशा करना। दूसरे से पूछे ना तो मानेगा, सिगरेट वाला तो नहीं मानेगा। और सिगरेट वाले से पूछे यार सिगरेट तो ठीक है, शराब ओह तौबा तो मुझे बहुत बुरा काम है। शराब वाले से पूछे तो कहेगा सिगरेट ओहो जी फेफड़े खराब हो जाते हैं जी, ये तो शराब तो ही भैड़ी चीज है। तो जो नशा है वो नशा है मेरे भाई। मेरा इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर क्लिप चढ़ा हुआ है कि गुनाह के जुमरे में ये चीजें आती हैं। सिगरेट हो, नस्वार हो, इवन पान और गुटखा, जो अब आप देखें केपी में और कराची में सबसे ज्यादा मरीज हैं इस वक्त गले के कैंसर के और मुंह के कैंसर के, वो गुटखा और पान की वजह से। इसलिए अब बकायदा यानी जो रिलीजियस लोग हैं वो इसकी, इलियास कादरी साहब तो बहुत अरसे से ही यानी उनके जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने मना किया पान नहीं खाने, तो वो मतलब मना करते हैं। और फिर इसके बाद हुकूकुल इबाद जो मस्क होते हैं कि जिसकी दीवार देखी उस पर पिचकारी फेंक दी, वो तो आप छोड़ ही दें जो कुछ हो रहा है। नबी इस्लाम की बुखारी में हदीस है, जो प्याज खाए कच्चा वो हमारी मस्जिद से दूर रहे। और सिगरेट पी के मस्जिदों में लोग आते हैं, उनके मुंह से फिर बदबू भी आती है साइड वाले लोगों को। प्याज हलाल हो कि आप बगैर दांत साफ किए नहीं आ सकते, तो सिगरेट वाला मामला देखें हर वक्त, तो इससे बचने में आफियत है। मेरा यूट्यूब पे आप लिख दें परफ्यूम जायज़ है, मैं वैसे बता रहा हूँ, परफ्यूम, सिगरेट, अल्कोहलिक परफ्यूम और होम्योपैथिक अद्वियात, ये सारा आप लिखें। होम्योपैथिक लिखें साथ इंजीनियर मुस्लिम मिर्जा, तो मेरा क्लिप खुल जाएगा। क्या कुरान मजीद पढ़कर या सूरह फातिहा पढ़कर किसी मैयत के इसाले सवाब किया जा सकता है? कोई साबित नहीं है। इसाले सवाब पे 4 लाख से ज़्यादा मेरा यूट्यूब पे वीडियो, 2 घंटे की वीडियो है। सबसे ज़्यादा मेरी जो वीडियो लॉन्ग वीडियोस में देखी गई है वो इसाले सवाब है।
दुनिया में कहीं बैठ के आप इसाले सवाब लिखें तो मेरा क्लिप टॉप पे खुलता है। मसला नंबर 74, मैंने हर एंगल से उसे 30, 40वां, 11वीं सब कुछ कवर किया। आप देखें, इसाले सवाब का लफ्ज लिखें, इंशाल्लाह यूट्यूब पे क्लिप खुल जाएगा।